Hello and welcome back to my YouTube channel. So I am Nikhil Tiwari, student of Government Nursing College Almora, and I am basically second year student. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारा जो मेजर जो डिफरेंस होता है हमारा, अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग करेंगे हमें गवर्नमेंट कॉलेज से और हमारे प्राइवेट कॉलेज से उसमें हमारा बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सो इसमें हमारा ज़्यादा अंतर नहीं है हमारे कॉलेजेस में। अगर हम कोई भी कॉलेज से पढ़ते हैं तो बेसिकली हम लोग अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ेंगे तो हमको उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, और वहीं पे अगर हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम बिना एंट्रेंस के दे के हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी कर सकते हैं। सो जो हमारा, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना है तो हमको HNBU यूनिवर्सिटी जो होता है हमारा, वो एक एग्ज़ाम निकालता है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म वैसे अब तक नहीं आए हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना चाहता है अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट, तो वो वेट कर सकते हो जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे, तो आप वो फिल करके अपने एग्ज़ाम दे के स्टडी कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सो वो हमारा HNBU यूनिवर्सिटी रिलीज़ करता है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम। तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे जो उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। वहीं पे जो स्टूडेंट हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी करना चाहते हैं, या फिर वो भी इतना वेट नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम रिलीज़ होने का या एप्लीकेशन फॉर्म आने का, तो वो बीएससी नर्सिंग हमारे प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है। वहीं पे अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिला और वो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी करना चाहता है, तो फिर वो काउंसलिंग हमारा जो HNB यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी अपनी काउंसलिंग करवा सकता है, और फिर वो प्राइवेट कॉलेज ले सकता है वहाँ से, अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिले तो। ठीक हो गया। फर्स्ट हमारा ये है कि हम लोग इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और हमारा प्राइवेट कॉलेजेस में बिना एंट्रेंस के भी हम लोग दे सकते हैं अपना एडमिशन हम लोग ले सकते हैं, मतलब। ठीक हो गया। फिर अगर हम दूसरी बात करें कि यहाँ पे बैच साइज़ कितना होता है, मतलब कि एक मतलब जो बीएससी नर्सिंग की क्लास होती है, बैच होता है, तो उसमें हमारे कितने स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट्स का जो क्राइटेरिया होता है वो हमारा कितने होते हैं टोटल, मतलब एक बैच में हमारे स्टूडेंट होते हैं 40 से 42 स्टूडेंट्स होते हैं अराउंड। और वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो उसमें बैच साइज़ हमारा ज़्यादा होता है, तो वो हमारा 60 65 अप्रॉक्स हमारा बैच साइज़ हो सकता है हमारा प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि वो बिना एंट्रेंस के आ रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। और वहीं पे हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में लिमिटेड अमाउंट के बच्चे होते हैं, कि मतलब कि इतनी सीट्स है तो इतने ही बच्चे आएंगे, तो उस हिसाब से होता है यहाँ पे बैच साइज़। फिर वहीं पे मैं बात करूँ कि हमारा फ़ीस का क्राइटेरिया, जैसे कि पता ही होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो उनकी जो हमारा फ़ीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक हो गया। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज का जो बात करूँ अपनी फ़ीस का, जो प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस होती है वो हमारी रेंज करेगी, हमारी 90 से 1 लाख हमारा एक ईयर का हो जाता है, मतलब लगभग इतना तो हो जाता होगा, 90 से 1 लाख का हो जाता है। फिर मैं वही बात करूँ कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, हमारा जो हमारा फर्स्ट ईयर की जो 1 साल की जो हमारी फ़ीस होती है वो हमारी कितनी थी, हम लोग की जो मैं बता रही हूँ अल्मोड़ा में, वो हमारी 11,013 अप्रॉक्स 11,000 अप्रॉक्स थी। ठीक है। उसके बाद जितना हम लोग आगे जाते हैं अपनी क्लासेस में अब ऊपर जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो हमारी वो कम होती रहती है। तो हमारे पहले फर्स्ट ईयर में हमारी 11,000 थी, फिर वहीं पे हमारे 5-6 हज़ार है अब सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में कम होती रहेगी, मतलब कि ऐसा है कि मतलब पहले ज़्यादा होती है अमाउंट, फिर कम होती रहती है। ठीक है। फिर हमारा जो हम प्राइवेट कॉलेजेस में वही है कि हमारा 1 लाख या फिर 1,20,000, मतलब कि उतना हमारा 1 साल में हो जाता है। फिर वही 4 साल की बात करूँ तो वही 4-5-6 लाख उतना बैठ जाता है। ठीक है। फिर अब हमारी जो यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस है, हॉस्टल की फ़ीस भी हमारी कितनी है, हमारी हॉस्टल की फ़ीस 1800 है, मतलब कि हर एक साल में हमारी 1800 ड्राफ्ट जाता है हमारा कॉलेज का हॉस्टल का, और मेस फूड का अलग होता है 2600। ठीक है। वही हमारा 30 हज़ार हो जाता है मिला जुला के। ठीक है। हमारा हॉस्टल का, मेस फीस का, ये सब का एक साल में जाता है। फिर मैं बात करती हूँ कि हमारा जो फैकल्टीज़ होती हैं हमारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज हो गया या फिर हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की फैकल्टी की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस टीचर ही होते हैं। दोनों जगह हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, दोनों जगहों में हमारे जो होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में एक्सपीरियंसड फैकल्टी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है। ठीक है। पर वहीं पे मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो फैकल्टीज़ होती है वो कम, मतलब कि कम होती है। जैसे टीचर्स जो होते हैं वहाँ पे वो थोड़े कम होते हैं, अब जितनी वैकेंसी निकलती है वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स आते हैं,
और यहाँ पे भी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो होते हैं हमारे टीचर्स वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। यही थोड़ा-सा कि वहाँ पे भी हमारे फैकल्टीज़ यहाँ पे कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और कहीं-कहीं कॉलेजेस में हमारी फैकल्टी ज़्यादा भी होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कि एरिया कहाँ। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा क्लिनिकल जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल एक्सपोज़र तो होता है हमारा हॉस्पिटल्स में, वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो बहुत ज़्यादा होता है, और एज़ कम्पेयर टू हमारे प्राइवेट कॉलेजेस। जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो हमारा क्लिनिकल एक्सपोज़र होता है, जो हम सीखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो हमारा ज़्यादा होता है। मतलब कि हम अब जैसे कि फर्स्ट ईयर से हमें 6 महीने के बाद हम लोग अपने कॉलेजेस में हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, एक्सपोज़र कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस सीख रहे हैं। वहीं पे जो हमारा जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे उतना क्लिनिकल एक्सपोज़र नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन उतना अमाउंट पे नहीं होता है कि जितना हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं हम हॉस्पिटल्स में, उतना नहीं होता है। यहाँ पे 1-2 महीना ही होता है, जितनी तुम्हारा क्या कहते हैं सेमेस्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। और हम लोग जो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो हम लोग ज़्यादा हमारा एक्सपोज़र होता है हम अपना हॉस्पिटल्स में, जितने भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डिफरेंस है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोज़र ज़्यादा है, वहीं पे हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं न कहीं क्लिनिकल एक्सपोज़र हमारा कम होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे सबसे बड़ा मिथ है कि हम लोग अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करेंगे तो हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या फिर हम प्राइवेट कॉलेजेस करेंगे तो हमको जॉब नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, या फिर कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा मतलब जो ये सबसे बड़ा मिथ होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, हम लोग अपने पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट से करेंगे तो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट से करो या फिर आप प्राइवेट से करो, दोनों ही केस में आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको कोई अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको उसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। और अब किसी को कोई प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगना है, तो उसकी जॉब हॉस्पिटल में करना है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी जॉब कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले बच्चों को मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। तो दोनों केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको अपना-अपना क्या कहते हैं, जितना भी टैलेंट है उनके अंदर, जितने भी अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सकते हो फिर से जॉब को पाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज होता है या फिर हमारा प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो मतलब किसी-किसी को बच्चों को ये भी डाउट है कि क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये वो सब। तो जो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो दोनों लैंग्वेज में आता है। वो आपका हिंदी में भी आता है, वो आपका इंग्लिश में भी आता है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हो तभी भी आप अपना बीएससी नर्सिंग कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस से, या फिर आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी कर सकते हो, और हिंदी मीडियम से तो भी अपना कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज में हमारा पेपर आता है। ठीक हो गया। तो और जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें, वो भी अपना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकते हैं। हमारे बैच में भी खुद हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं और इंग्लिश मीडियम के। ये मतलब माना ज़रूर जाएगा कि आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ होगी स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप अपने अच्छे से मेहनत करोगे तो फिर वो अच्छा खासा अपनी पढ़ाई कर सकते हो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो हमें प्राइवेट कॉलेज में भी हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप जॉब कहीं भी करोगे, तो आपको उतना अपना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतना अपना मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी आपको। सो एट द एंड मैं ये कहूँगी, जो हमारा बेसिक डिफरेंस होता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस में और वहीं पे हमारा प्राइवेट कॉलेजेस में, वो हमारा एक मेजर डिफरेंस होता है, वो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर में होता है। कि हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो होता है, अमाउंट होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो बस जो बेसिक डिफरेंस हमारे यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर में होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की कम होती है, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस की जो हमारा फ़ीस होता है, वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है। या फिर जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में जो होता है, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो हम डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन अपना ले सकते हैं। सिर्फ बेसिक डिफरेंस हमारा यही होता है, और उसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है हमारा, अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज से करेंगे बीएससी नर्सिंग, या फिर अगर हम अपना गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, तो उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, हमारा फ़ीस में होता है। और एक हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम से आ रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम से नहीं आ रहे हैं, तो उसमें होता है। और हमारा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है हमारा प्राइवेट कॉलेज से या फिर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज से। सो होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो अगर कोई भी आपका कमेंट हो या फिर क्वेश्चन हो, क्वारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।